आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है सोरठा छंद। तो आज देखेंगे हम सोरठा छंद की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो पहले देखेंगे परिभाषा लिखेंगे हम इसकी सोरठा छंद की। तो परिभाषा लिखेंगे कि यह दोहे का उल्टा होता है, यह दोहे का उल्टा होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, कहेंगे यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, 11 मात्राएं होती हैं। यह देखते हैं 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। याद रखेंगे कि यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक, आप या तो इस तरह लिख सकते हैं या फिर आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्या यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। ठीक है, या तो आप ये लिख देंगे कि यह दोहे का उल्टा होता है, या फिर लिख देंगे कि यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। कि इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं इसमें? 4 चरण होते हैं। और इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, 13 मात्राएं होती हैं। तो ये होती है हमारी इसकी परिभाषा, किसकी? सोरठा छंद की। अब देखेंगे हम इसके उदाहरण। ठीक है, सोरठा छंद के उदाहरण देखेंगे हम, एक मात्राएं कैसे लगाते हैं इस पर। उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, उदाहरण नंबर 1, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करीबर वदन। याद रखेंगे, जो सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक करीबर वदन। फिर लिखेंगे करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, उदाहरण हमारा हो गया। तो जो सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक करीबर वदन,
करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुण सदन। ठीक है, इसमें देख लेंगे हम मात्रा लगाएंगे कि मात्रा हमारी इतनी बैठ रही है, ये कम ज्यादा हो रही है। क्योंकि मैंने बताया आपको मात्रा लगाने के नियम बता चुके हैं पहली वीडियो में ही। अब इसमें देखेंगे कि अगर हमारी मात्राएं एक आध चरण पर कम या ज्यादा हो जाती है तो उसमें हम बोलने के अनुसार कम या ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन बाकी सब पे समान होनी चाहिए। जैसे हमारी परिभाषा कहती है वैसे ही होनी चाहिए। तो देखो जय पर दो मात्रा लगेंगी क्योंकि ओ की मात्रा है। छोटे हुए है से पर लगा हुआ तो एक लगेगी। मैं पर छोटी की मात्रा एक लगेगी। रे पर एक लगेगी क्योंकि व्यंजन वर्ण है, कोई स्वर इस पर नहीं है। श पर एक लगेगी छोटी मात्रा, ध पर भी एक लगेगी, है पर दो लग जाएंगी और ई पर एक लगेगी। अब देख लेंगे हम कितनी मात्राएं हो रही है हमारी। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 है। ठीक है, क्योंकि हमारे परिभाषा कहती है कि इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, पहले में 11 होनी चाहिए और ये तीसरे में 11 है। क्योंकि आपका देखो जो सुमेर सिद्धि हुई यहाँ तक एक चरण हो गया आपका, कोमा लगा दिया हमने। फिर गणनायक करीबर बंधन ये दूसरा हो गया हमारा। करूं अनुग्रह सोई ये तीसरा चरण हो गया। बुद्धि राशि सुगुण सदन ये चौथा चरण हमारा हो गया। तो इनमें हमारी 11 बैठनी चाहिए दोनों में, और इन दोनों में 13 मात्राएं बैठनी चाहिए। तो पहले चरण में तो हमारी चाहिए 11 है। अब देखेंगे दूसरे चरण में तो गे पर मात्रा एक लगेगी, ने पर भी एक लगेगी, और इस वाले ने पर दो लगेंगी क्योंकि आगे मात्रा है इस पर। ये पर एक लगेगी, के पर एक लगेगी। यहाँ के पर एक लगेगी, वे पर भी एक लगेगी क्योंकि छुट्टी की मात्रा है। वे एक और वे पर भी एक लगेगी, और इन सब पर एक ही एक लगेगी क्योंकि यहाँ कोई स्वर नहीं है, इन पर मात्रा नहीं लगी हुई है। तो व्यंजन वर्ण की केवल एक ही मात्रा लगाते हैं हम। अब यहाँ गिन लेंगे कितनी हो रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये भी हमारा जो चरण है सही लिखा हुआ है, 13 मात्रा हो रही है। अब देखेंगे हम तीसरे चरण पर। के पर एक लगेगी, रे पर एक लगेगी, है पर भी एक लगेगी। ए पर एक लगेगी, ने पर एक, गे पर एक लगेगी, है पर एक लगेगी, से पर दो लगेंगी और ई पर एक लगेगी। अब देख लेंगे अगर कम हो रही है तो हम यहाँ दो लगा सकते हैं। कम हो रही होगी तो दो लगाएंगे, अगर पूरी है तो कोई बात नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। एक कम हो रही है तो देखो यहाँ हमारी दो लगेंगी ने पर। क्यों? क्यों हमारा जो नियम होते हैं वो कहते हैं कि जो आधा अक्षर होता है उसकी तो कोई मात्रा नहीं लगती है, लेकिन उससे पहले वाले अक्षर पर या वर्ण पर दो मात्राएं लगाई जाती हैं। देखो हमारी यहाँ लग जाएगी दो मात्रा लग जाएंगी, दो मात्रा वाला चिन्ह लग जाएगा क्योंकि रे है। ठीक है, नहीं आधा रे है तो उससे पहले वाले पे लगाएंगे हम दो। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 है। ये आपको ध्यान रखना है कि आधे अक्षर की तो कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है, लेकिन आधे अक्षर से पहला अक्षर होता है उस पर दो मात्राएं लगाई जाती हैं। अगर ये रे हमारा आधा यहाँ होता शुरू में तो इसकी कोई मात्रा नहीं लगती, लेकिन जब ये बीच में है तो इससे पहले हमारा व्यंजन वर्ण है तो यहाँ दो लगेंगी। अगर पूरी बैठ जाती हमारी तो एक बार को हमें लगाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर कम है तो हमें लगानी पड़ेगी, यहाँ पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ देखो बै दो मात्रा लगेंगे क्योंकि आधा दया आ रहा है इसमें। बै पर दो लगेंगी, वैसे तो हम एक लगाते हैं लेकिन यहाँ आधा अक्षर बाद में आ रहा तो इसकी कोई मात्रा नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ दो लगेंगी। ध पर एक लगेगी, रे पर दो, से पर एक, से पर यहाँ एक एक, यहाँ एक, देखो यहाँ भी एक लगनी है, छोटा हुआ है यहाँ भी एक, इस पर भी एक, यहाँ सब में एक लगनी है। अब देख लेंगे हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये भी हमारे 13 हो गए। तो इस तरह के हम अगर मात्रा हमारी कहीं कम रह जाती है तो हम देख लेते हैं हमारा उदाहरण लिखने में कहीं गलती तो नहीं है, या फिर कहीं मात्रा लगाने में कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो इसलिए हम इसे चेक कर लेते हैं मात्रा लगा करके। ठीक है, या हमारी कोई ज्यादा हो जाती है कहीं तो हम वहां कम कर लेते हैं, कहीं कहीं बोलने के अनुसार भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये उदाहरण हमारा बिल्कुल सही है कि मात्राएं हमारी बिल्कुल सही बैठी है। अब देखेंगे हम इसका दूसरा उदाहरण। ठीक है, छोटा छंद का दूसरा उदाहरण। अब लिखेंगे हम दूसरा उदाहरण कि सुनी सुनी केवट के वैन। ठीक है, सुनी केवट के
बैन, क्या सुनी केवट के बैन, एक चरण पूरा हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरे होंगे प्रेम लपेटे, प्रेम लपेटे, ठीक है, प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटे, ठीक है। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहंसे, बिहंसे करुणा एन, करुणा एन, ठीक है, करुणा एन। 3 चरण हमारे कंप्लीट हो गए। फिर चितही, ठीक है, चितही जानकी, चितही जानकी लखन तन, लखन तन, ठीक है। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितही जानकी लखत तन। तो इसमें हम देखेंगे मात्राएं लगा करके कि मात्राएं कैसे हैं, लग रही हमारी पूरी होती हैं या नहीं। देखो मात्रा लगाते हैं इस पर, किस शय पर 1 लगेगी, छोटा ऊ है, ने पर 1 लगेगी, छोटी ई है, के पर 2 लगेंगी, बे पर 1, टे पर भी 1 लगेगी, के पर 2 लगेंगी, बे पर 2 लगेंगी और ने पर 1 लगेगी। अब देखते कितनी हो रही है, ठीक है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है, 11 मात्रा हो रही है हमारे इस पर। अब देखते हैं हम वाले में 2 लग जाएंगी, में पर 1, ले पर 1, पे पर 2, टे पर 2, ए पर 1, टे पर 1, पे पर 1 और टे पर 2, ठीक है। अब देखेंगे 13 होती है नहीं है, 13 होनी चाहिए हमारी। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, तो हमारी 13 मात्राएं कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम बेहसे पर, बे पर 1, है पर 1, से पर 2, के पर 1, रे पर 1, अणे पर 2, ए पर 1, इस पर भी 1, ठीक है। अगर कम बैठेगी हमारे तो यहाँ हम 2 कर सकते हैं, इसकी 1 भी रह जाती है और इसकी 2 भी लगा लेते हैं बोलने के अनुसार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 10 हो रही है ना, तो यहाँ हम 2 लगाएंगे। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, तो ये कितनी होगी हमारी मात्राएं यहाँ 11, ठीक है, नहीं 11 मात्राएं कंप्लीट हो गई। क्योंकि एक ही हमारी वैसे 2 लगाई जाती है, लेकिन बोलने के अनुसार कहीं कहीं हम इसकी 1 कर लेते हैं, नहीं 1 हो जाती है, तो इसलिए हम 1 कमर्ती कर सकते हैं। अब देखते हैं चौथे चरण में चितही जानकी लखन तन में, तो चे पर 1 मात्रा लगेगी, छोटी की मात्रा है, ते पर 1 लगेगी और है पर भी 1 लगेगी क्योंकि छोटी की मात्रा है। जय पर आ की मात्रा है तो 2 लग जाएंगी, ने पर 1, के पर 2 क्योंकि बड़ी की मात्रा है, ले पर 1, इस पर सब पर 1 लगेगी क्योंकि यहाँ कोई भी मात्रा लगी हुई नहीं, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण की 1 मात्रा आ जाती है। तो गिन लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये हमारी मात्राएं 13 हो गई हैं। तो आपने देखे 2 उदाहरण, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोनों उदाहरण आप अच्छे से याद करेंगे तो मात्रा लगा के देखेंगे तो सही बैठेगा। देखो पहला उदाहरण हमारा हो गया, जो सुमिरा सिद्धि हुई गण नायक करीबर वदन, कर्म अनुग्रह सोही बुद्धि राशि सुगुण सदन। और दूसरा उदाहरण होगा, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितही जानकी तन लखन तन, चितही जानकी लखन तन। तो ये हमारे क्या हो गए उदाहरण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।